मैं पूछ रही हूँ किसने किया ये अपशगुन? कौन है वो? प्लीज और कृष्णा, हमें नहीं पता था ये सब होने वाला है। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, और अगर झूठ बोला ना लड़की तो कान खींचकर हाथी के बना देंगे। पटाखे तुम लाई थी? अगर इस बिद्दी ने असली पेपर्स के बारे में मुंह खोल दिया ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, जवाब दो। पुष्पा जी, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? आपका टाइम तो बहुत कीमती है ना। आप छोड़िए, जाने दीजिए, ये एवे ही हैं। आप चलिए, आइए। ये अंदर कैसे आई? मेरी वजह से। क्या? मेरा मतलब है कि ये जो बच्ची है ना, मुझसे बहुत प्यार करती है। ये मेरे बिना रह नहीं पाती है, इसीलिए पीछे पीछे आ गई। 1760 बार समझाया था घर पर रहना, लेकिन देखिए ना, चुंबक की तरह चिपक के पीछे पीछे आ गई मेरे। हमें हमारा जवाब अभी तक मिला नहीं है। पूछो तुम्हारी चुंबक जैसी चमची से, हमारे शुभ मुहूर्त को बिगाड़ने में इसका हाथ था या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, छोटे छोटे हाथ हैं इसके, और इसका नाम भी छोटी है। छोटी? हाँ, जब बड़े लोग काम करते हैं ना, उसमें ना बाधा नहीं डालते हैं। छोड़कर आती हूँ मैं इसको। हाँ चल, अगर इस बार मेरी डील कैंसिल हुई ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना पुष्पा जी तेरे साथ ऐसा कौशम पाक खेलेंगे ना कि जिंदगी भर इनके चंगुल से निकल नहीं पाएगी। निकलने यहाँ से। शुरू में थोड़ा डर लगे, दिल धक 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 करे, इस दिल को थाम कर रखना छोड़े। सच का मजा जरूर चाहिए। एक बार बोल दोगी ना, फिर देखना, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा बेटा। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? निकल यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमें हमारे पापा का रेस्टोरेंट वापस चाहिए। हमारी मम्मा ने हमें एक मैसेज दिया था कि भले जितना भी डर लगे, पर सच बोलने से कभी मत डरना। छोटी इलायची की कसम, ये रेस्टोरेंट एसजे का नहीं, हमारा है। पापा ने हमें तोहफे में दिया था। एसजे के पेपर्स भी रॉन्ग है। अरे कल बदलू कहेंगी, क्या बोले जा रही है? आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। देखिए ना, पैदा हुए नहीं और झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। झूठ छोटी गुड्डन नहीं, सरस्वती बोल रही है। पुष्पा जी, वो मैं ये क्या तमाशा लगा रखा है? मजाक समझ रखा है आप लोगों ने? पुष्पा जी, ये हैं रेस्टोरेंट के असली पेपर्स, जिससे साफ साफ ये साबित होता है कि एजे का रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन के नाम पर है और सरस्वती का उस पर कोई हक नहीं। इसलिए अगर सरस्वती आपसे कोई डीलिंग कर रही है तो उसकी कोई अहमियत है ही नहीं, है ना? एक ही रेस्टोरेंट के दो असली पेपर्स कैसे हो सकते हैं? असली वाले तो मैं अपने साथ ले आई थी जब इन सबको स्टोर रूम में बंद करके निकली थी। ओह, मतलब दुर्गा दी ने भी जाली पेपर्स बनवाए हैं। अभी दिखाती हूँ इनको। तसल्ली के लिए आप पेपर्स चेक कर सकती हैं।
पुष्पा जी को बेवकूफ समझती है क्या? हाँ, नकली कागजात बनवा करके आप उनको पट्टी नहीं बढ़ा सकती। ये पेपर्स नकली नहीं हैं, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो सरस्वती। मैं ये जानती हूँ कि रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है और आपका दावा गलत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, देखिए मेरे पास है पेपर्स। पेपर्स तो हमारे पास भी हैं। नकली हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? नकली पेपर से कुछ भी लिखवा सकते हैं। अब कल को अगर ये बोले कि ताजमहल इनका है तो इनका हो जाएगा क्या? ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन के लिए ताजमहल ही है और वो उसके नाम पर है। झूठ, सच हो ही नहीं सकता। ऐसा हो चुका है सरस्वती। एक मिनट। ये देखिए, ये रहे असली पेपर्स और ये छोटी ने मुझे खुद अपने हाथों से दिए थे। देखिए आप लोग। इसका मतलब ये कि तुम मुझे रेस्टोरेंट के नकली पेपर्स दे रही थी। छोटी, मुबारक हो, आपने अपना रेस्टोरेंट बचा लिया। छोटी गुड्डन, ये रेस्टोरेंट बचाना आपसे हो पाया। आपने खुद अपने दम पर इस रेस्टोरेंट को बचा लिया बेटा। खाली हमने नहीं, चीकू ने भी हमारी बहुत मदद की थी। हमारे चीकू ने? हिम्मत कैसे हुई उसकी? कहाँ है वो? पुष्पा जी, आपका अपमान करना या आपको नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन के पापा की आखिरी निशानी है, विरासत में छोड़ गए थे उसके लिए। बात प्यार की है, उससे जुड़े एहसास की है, मुनाफा या नुकसान की नहीं। मैम, अब क्या करना है? डील और नो डील? अब कुछ नहीं हो सकता है। मुहूर्त की घड़ी निकल चुकी है और ऐसे मुहूर्त सालों साल तक नहीं आते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट फॉर एवर हमारा है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। छोटी गुड्डन से बड़ी शेफ बनेगी और इतना अच्छा खाना बनाएंगे कि उसकी खुशबू लॉर्ड कृष्णा और मम्मा पापा के पास पहुंचे। चलें? आसमान तक पहुंचने से पहले जमीन से जुड़ना पड़ता है छोटी गुड्डन, और हम तुम्हारे पैरों तले जमीन ऐसे खींचेंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। और तब मुहूर्त भी निकलेगा और ये रेस्टोरेंट भी बिकेगा। हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं, शुरू हुआ है। पुष्पा बिरला नाम है हमारा। मिठाइयों का धंधा करते हैं, पर कोई अगर हमसे होशियारी करे तो उसका जीवन कड़वाहट से भर देते हैं। लगता है आज सब सो गए हैं। चलो अच्छा है, मैं भी अपने कमरे में चली जाती हूँ। सुबह उठूंगी तो गेम घुमा के पटा लूंगी इनको। कुछ सोच सरो, कुछ सोच। 1760 आइडियाज है तुम्हारे पास। लक्ष्मी दी, मेरी लाइफ की टूटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा केस आप लोग लिए ना, ताकि मैं समझ जाऊँ, अच्छी हो जाऊँ। इसीलिए ये चप्पल लेकर आई हूँ। आप लीजिए और मुझे मारिए, सजा दीजिए, मुझे मारिए।
लक्ष्मी दी, देखा, मैं जानती थी कि आप मुझे माफ कर देंगी। थैंक यू। माफ किया? नहीं सरू, सिर्फ मारने का जरिया बदल दिया है। लक्ष्मी, तुम्हारी नीच हरकतों से हम पहले से ही वाकिफ हैं। और जो छोटी गुड्डन के साथ तुमने किया है ना, उससे तुमने सिर्फ हद पार नहीं की है, रेखा ही मिटा दी। इसलिए सजा भी उसी की चप्पल से मिलेगी तुझे। परिवार परिवार बोल बोल के हमेशा से बचती आ रही हो तुम। अगर शुरुआत से शुरुआत करें ना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारे पापों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बहुत दर्द हो रहा है। ये जो दर्द है ना तुम्हारा, वो मिट जाएगा, पर जो जख्म तुमने छोटी गुड्डन को दिए है ना, जिंदगी बीत जाएगी पर वो भरेंगे नहीं कभी। आज से तुम्हारा और इस परिवार का नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ऐसे कैसे? ये आप क्या बोल रही है? परिवार से नाता रिश्ता खत्म? दुर्गा दी, मैं बोल रही हूँ ना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये माफी, ये एक सिर्फ शब्द है तुम्हारे लिए, इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें। दुर्गा दी, आप लोग के सिवा मेरा है कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ और हमारे सिवा छोटी गुड्डन का कोई नहीं है इस दुनिया में। लक्ष्मी दी, आप ही तो मेरी प्यारी दी है ना, देखिए ना, नाता रिश्ता तोड़ने की बात कर रही, कुछ समझाइए ना प्लीज। मैंने ही तो समझाया इनको। मेरा ही आइडिया था कि तुमसे रिश्ता तोड़ दे। हाँ? अब देखो, तुमने छोटी की विरासत बेचने की कोशिश करी कि नहीं की, है ना? उसको पहाड़ी पे छोड़ आई और फिर रोज रोज के ताने। तो मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए माफी नहीं, मार ही सही। और मार नहीं खानी ना, तो निकल लो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये मेरा भी घर है और इस पर मेरा हक है। जिंदल परिवार की बहू हूँ मैं। हटिए आप लोग। ऐसे नहीं मानो सरू। चलो अंदर जाना है मुझे, छोड़िए। चलो सरू, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सारे जख्म भर जाए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? सोना नहीं है क्या? वो कचरा साफ करना था ना, तो बस सब कचरा साफ करके सो जाएंगे। घर गंदा है। था, घर गंदा था, अब साफ हो गया है और अब कभी गंदा नहीं होगा। अब घर एकदम सुरक्षित। अब कोई जर्म्स नहीं। बिल्कुल नहीं। पर जर्म्स तो इनविजिबल होते हैं, वो आते तो दिखते भी नहीं। और वो छुपके से आ गए तो? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हम एक काम करेंगे, अगर वो आए ना, तो हम दोनों मिलके उसे भगा देंगे। और मैं तो हुई छोटी की रक्षा के लिए। क्यों सिस्टर? यस ब्रदर। हम लोग पापा की रेस्टोरेंट को भी सुरक्षित करेंगे। हमसे हो पाएगा ना? इधर आओ। जब तक हम सब साथ में है ना, हमसे हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से, है ना? चलो फिर इसी बात पे लाओ हाथ। लक्ष्मी, देखो ना,
मंडी से ताजा ताजा फूल मंगवाए मैंने, कुमुद के। छोटी गुड्डन को बहुत पसंद है ना, इसलिए। लक्ष्मी, आंखों में आंसू, क्या हुआ लक्ष्मी? आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है, मगर फिर भी छोटी को लेकर दिल में बहुत घबराहट हो रही है। लक्ष्मी, मैं समझती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना वक्त दुर्गति। आप जानती हैं ना कि हमारी छोटी ने छोटी उम्र से ही कितना सब कुछ देख लिया। अब अगर कुछ और बुरा हो गया तो क्या करेंगे हम? उसकी रक्षा करेंगे। गुड्डन सासू माँ से हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। टीजे और एलजे मिलकर छोटी गुड्डन को हर बुरे साए से बचाएंगे। लक्ष्मी, पता है, जिंदगी लहरों की तरह होती है, कभी उतरती है, कभी गिरती है, फिर संभल जाती है, कभी दौड़ लगाती है पर समय उन्हें रोक लेता है, कभी शोर मचाती हैं तो कभी शांति में अपने गीत गुनगुनाती हैं। एजे और गुड्डन सासू माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों को झेला है, उन पर जीत हासिल करके अपना रास्ता बनाया है। छोटी गुड्डन भी उन्हीं का खून है लक्ष्मी, पर बहुत मासूम है। और छोटी का आत्मविश्वास और सासू माँ का आत्मविश्वास अलग है। पर एजे की समझदारी भी तो उसे विरासत में मिली है, बस उसे पहचानने की देरी है लक्ष्मी। और अगर बहुत देर हो गई तो, अगर सरू वापस आ गई तो, या कोई और दुश्मन जो पुराना हो उसने छोटी को निशाना बनाना चाहा तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि छोटी गुड्डन हर मुश्किल का डटकर सामना करेगी। याद है लक्ष्मी, जब गुड्डन सासू माँ पहली बार हमारे घर पे आई थी तो हमने उन्हें कितना परेशान किया था। छोटे छोटे कामों को भी इतना मुश्किल कर दिया हमने उनके लिए, पर वो कभी रुकी नहीं, कभी झुकी नहीं। हाँ, थोड़ा वक्त लगा पर हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाया उन्होंने। बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्मी। छोटी गुड्डन गुड्डन सासू माँ की छवि है। उसके नाम में छोटी के साथ साथ गुड्डन भी जुड़ा हुआ है। वो उनकी जगह नहीं भरेगी, बल्कि अपनी राह बनाना उससे बिल्कुल हो पाएगा। भले उस राह में कितने ही बड़े रोड़े क्यों ना आए, पर हमारी छोटी उनसे हार नहीं, उन पर अपना पलटवार करेगी। बिना घबराए, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें पार करेगी। जिंदगी के सफर में उसकी गाड़ी भले ही थोड़े झटके क्यों ना खाए। अरे लड़की, संभाल के। शायद 2 कदम पीछे ही हट जाए, पर उसका पहिया कभी रुकेगा नहीं। मुसीबतें मुलाकात करने आएंगी, पर हमारी छोटी के साथ कभी अपनी पहचान नहीं बढ़ा पाएगी। उसका बाल बांका करने से पहले अपना रास्ता साफ कर लेगी वो। छूना तो दूर, उसकी एक झलक जटिल से जटिल चट्टान को पिघला दे, ऐसी है हमारी छोटी गुड्डन। जिंदगी क्या सीरियस लगी तुझे गुड्डन? ये फूल तक नहीं सीरियस लेते हैं। किसने मजाक उड़ा दिया हमारा?
सारा मूड खराब कर। अब तो मेरा मूड ना आपकी चटपटी चाट ही ठीक करेगी। अरे हम पानी वाले चाट भंडार। अरे बाप रे! क्या कर रही है? उड़ के पंजाब जाएगी क्या? पंजाब में हम पानी वाले चाट भंडार पर जा रहे थे। सॉरी। सॉरी।